नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है वृद्धा आश्रम। मेरी हड्डी क्या टूटी, बेटा छूट गया। बीमार पिता को बेटे ने वृद्धा आश्रम में छोड़ा। तभी वहां पर हुआ ऐसा चमत्कार कि बेटे को बकायदा सबक मिल गया। प्रिय दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। प्रेरणा अपनी 6 साल की बेटी सुगंधा को गोद में लेकर ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और बड़े प्यार से पूछती है कि इस बार अपने जन्मदिन पर क्या स्पेशल करने वाली है हमारी बेटी सुगंधा। बिटिया बड़े सहज स्वर में बोली, मम्मा, हम लोग हर जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाते हैं, क्यों ना इस बार वृद्धा आश्रम चलें। आप और पापा तो हमेशा चले जाते हो, मुझे कभी नहीं ले जाते। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रेरणा मन ही मन बहुत ही गर्व महसूस करती है। प्रेरणा बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ठीक है, इस बार हम चलेंगे। प्रशांत और प्रेरणा किचन में तरह तरह के पकवान बनाने में लग जाते हैं। तभी प्रेरणा को याद आता है कि वृद्धा आश्रम में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, तो भोजन सादा और सुपाच्य होना चाहिए। वह प्रशांत से कहती है कि बाजार से नमकीन और बिस्कुट के पैकेट लेकर आना। उस बार कमल अंकल कह रहे थे कि वह ज़्यादा मीठा होता है, 50-50 लाना और नमकीन भी हल्की मूंग दाल वाली हो। शाम को 6 बजे खुशी से चहकती हुई सुगंधा पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचते हैं और खुशी खुशी सबको नाश्ते का पैकेट पकड़ाते हुए पैर छूकर सबका आशीर्वाद लेती है। सब लोग बड़े प्यार से उसको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बड़ी होकर क्या बनोगी बेटा। प्रेरणा की बेटी बड़ी ही सहजता से सबके प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। मैं तो एक अनाथालय और वृद्धा आश्रम बनाऊंगी और उसी में सबका सेवा करूंगी, जैसे मम्मा करती है। यह सुनकर सभी वृद्धों के आंखों में आंसू आ गए। सबने सोचा कि यह छोटी सी बच्ची सब समझती है कि बुजुर्ग कितने परेशान होते हैं, उन्हें अपनों की ज़रूरत होती है, सेवा की ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया, जिम्मेदार बनाया, उनके मन में यह ख्याल कभी नहीं आता, बड़ों से तो अच्छे बच्चे हैं। तभी प्रेरणा को किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने पूछा कि यह किसकी आवाज़ है, तो कमल अंकल ने बताया, नए आए हैं सुखी राम जी, बहुत तकलीफ में है बेचारे। क्या करें बेचारे, बुढ़ापे में बच्चों ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। कौतूहलवश प्रेरणा उनके कमरे में गई। बहुत तेज बदबू आ रही थी, तो उसने अपने बेटी सुगंधा को उस कमरे के बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर चली गई। वहाँ एक 60-65 साल के बुजुर्ग थे जो बहुत तकलीफ में लग रहे थे। प्रेरणा उनके पास जाती है। अचानक उन्हें देखकर बहुत ही चौंक जाती है। देखते ही उनके पैर पड़ जाती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आती। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। उसके कांपते हुए होठों से एक ही आवाज आती है, मास्टर जी। मास्टर जी शब्द सुनते ही वह व्यक्ति उसके तरफ देखने लगता है। उन्होंने कहा, कौन? मैंने पहचाना नहीं। प्रेरणा ने कहा, मास्टर जी, मैं आपकी लाडो प्रेरणा, जिसे आप पढ़ाया करते थे, बिना पैसे के ही निःशुल्क शिक्षा देते थे मास्टर जी, मैं वही आपकी बिटिया। तो रोने, यह सुनने के बाद बेचारे बुजुर्ग रोने लगते हैं। उन्हें प्रेरणा की याद आ गई थी कि हाँ, यह वही प्रेरणा है जिसे उन्होंने निःशुल्क शिक्षा दी थी। अचानक सुखी राम जी को 25 साल पहले की बात याद आ गई। दरअसल सुखी राम जी एक अध्यापक हुआ करते थे जिन्हें लोग बहुत ही सम्मान किया करते थे। सुखी राम जी एक नेक दिल के बहुत ही शरीफ इंसान थे। वे बच्चों को पढ़ाया करते थे। कभी कभी तो जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते थे उन्हें भी वे निःशुल्क शिक्षा देते थे। एक दिन सुखी राम जी अपने स्कूल से घर आ रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में एक रोती बिलखती कचरे के पास बैठी एक लड़की को देखा, जो कि देखने में ठीक ठाक लग रही थी,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उसे वहां पर छोड़कर चला गया है। सुखीराम जी को उस पर बहुत दया आती है। उसके पास जाकर उसके आंसू को पोंछते हैं और डरी सहमी बच्ची से उसका नाम पूछते हैं। उस छोटी सी बच्ची ने डरते हुए आवाज में कहा कि उसका नाम प्रेरणा है। यह सुनकर मास्टर जी ने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो वह 5 साल की बच्ची बस इतना ही कह सकी कि उसकी मम्मी मर गई है। उसकी गंदी माँ ने उसे यहाँ पर छोड़ दिया है। उसके पापा यहाँ नहीं है और इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं कहा। सुखीराम जी को सब समझ में आ गया था कि इस बच्ची को इसकी दूसरी माँ ने इसे यहाँ पर छोड़ा है। रोती हुई बच्ची को चुप कराते हैं, उसे मनाते हैं और उसे विश्वास दिलाकर अपने साथ अपने घर लाते हैं। कुछ खाना वाना खिला पिलाकर अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। 4-5 दिनों के बाद पुलिस स्टेशन से खबर आती है कि उस बच्ची का पिता उसे ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आया है। उसके पिता ने बच्ची को गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यह सुनकर सुखीराम जी उस बच्ची प्रेरणा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पर उस बच्ची प्रेरणा के पिता थे जो अपने बच्ची को देखकर बहुत खुश होते हैं और सुखीराम जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत गरीब हैं। वे आए दिन शहर से बाहर काम की तलाश में जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी दूसरी पत्नी उनकी बेटी को बहुत मारा पीटा करती हैं। उसकी बेटी जब स्कूल जाने के लिए जिद करने लगी तो उसकी दूसरी पत्नी ने प्रेरणा को बहुत मारा पीटा और उसे बाजार में अकेला छोड़ दिया। यह सुनकर सुखीराम जी ने तुरंत कहा कि आप इस बच्ची का बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसे मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा। मैं इसे पढ़ाने के लिए 1 भी रुपया नहीं लूंगा। यह सुनकर प्रेरणा के पिता सुखीराम जी के पैरों में गिर जाते हैं, उनका धन्यवाद कहते हैं। इस तरह से सुखीराम जी ने प्रेरणा को निःशुल्क शिक्षा दी थी तथा यहाँ तक कि प्रेरणा के बड़े होने पर भी जब उसकी शादी तय हो जाती है तो उसके शादी का खर्चा भी सुखीराम जी ही उठाते हैं और उसे अपने बेटी की तरह विदा करते हैं। अब प्रेरणा अपने पति के साथ ससुराल जा चुकी थी और यहाँ पर सारी बात याद आने पर सुखीराम जी ने प्रेरणा से उसका हाल चाल पूछा और कहा, बिटिया लाडो, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? यह सुनकर प्रेरणा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, मास्टर जी, आपने मुझे नया जीवन दिया। अगर आप उस दिन मुझे रोड पर से उठाकर अपने घर नहीं लाए होते, मेरे माता पिता के सुपुर्द नहीं किए होते, मुझे निःशुल्क शिक्षा नहीं दिए होते, मेरी शादी का खर्च खुद नहीं उठाए होते, तो आज मैं न जाने कहाँ होती। मैं इस दुनिया में होती भी या नहीं, या फिर मैं कहीं दर दर की ठोकरें खा रही होती। कहते कहते अचानक से प्रेरणा का ध्यान मास्टर जी के हालत की तरफ पड़ता है। प्रेरणा ने सुखीराम जी के हाथों को पकड़कर उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बहुत तकलीफ में लग रहे थे। शायद बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, इसीलिए बाथरूम बेड पर ही कर रहे थे। प्रेरणा ने सबसे पहले उनके रूम की सफाई करवाई, फिर उनके आंसुओं को पोंछते हुए उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर पूछा, आपको क्या तकलीफ है मास्टर जी? उन्होंने मास्टर जी सुखीराम जी बिलखते हुए बड़ी ही करुणा भरी आवाज में बताते हैं कि वर्षों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद उनके दोनों पांव में लोहे की राड डाल दी गई थी। अब वह बहुत दर्द कर रही है। प्रेरणा ने उनके पैरों के तरफ देखा तो उसे बहुत ही दया आई। प्रेरणा ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मास्टर जी, आप घबराइए मत। आपके पास कोई फाइल वगैरह है तो मुझे दीजिए। सुखीराम जी ने कोने में रखे हुए अपने ब्रीफ केस की तरफ इशारा किया। प्रेरणा ने उस ब्रीफ केस को खोलना चाहा। खोलकर फाइल निकाल रही थी, तभी 2-3 फोटो और एक आई कार्ड एक लिफाफे में था जो नीचे गिर गया। प्रेरणा ने फोटो उठाई और चौंकते हुए पूछा, मास्टर जी, यह आपका परिवार है? उन्होंने उदास स्वर में कहा, हाँ। मास्टर जी रूधे हुए गले से बताने लगे कि उनके 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और दोनों के एक बच्चे भी हैं। पत्नी स्वर्गवासी हो गई है। मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है,
छोटा बेटा बेंगलुरु में बैंक में है। फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? प्रेरणा ने पूछा। मास्टर जी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहने लगे, जब तक पत्नी जीवित थी तब तक सब ठीक था। हम लोग मुंबई में रहा करते थे। बच्चों का शादी ब्याह कर दिया। वह अपनी दुनिया में खुश थे। कभी कभी आते थे, लेकिन एक दिन अचानक पत्नी की हृदय गति रुक गई। वह समय से पहले ही चल बसी। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों के साथ बारी बारी रहने लगा। 1-1.5 साल तक सब ठीक चला। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर हो गया। मैं रोज अपने बेटे के बच्चों को गार्डन घुमाने ले जाया करता था। सब्जियां भी लाया करता था। कहीं किसी दिन ऐसा नहीं कर पाता तो बहुएं मुझ पर बहुत गुस्सा करती। बेटा बेटा, मैं भी कमजोर हो गया था, क्या करता? मैं भी थक जाता था, मुझसे चला नहीं जाता था। एक दिन छोटी बहू के यहाँ कुत्ते को टहलाते हुए मैं गिर गया। तब से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया। डॉक्टर ने बोला इलाज में बहुत खर्चा होगा। थोड़े दिनों तक मेरा इलाज भी करवाया, लेकिन धीरे धीरे बहू बेटों को मैं भारी लगने लगा। इतना सब बताते बताते मास्टर जी अपने पिछली यादों में खो जाते हैं। एक दिन की बात है, मास्टर जी अपने व्हील चेयर पर अखबार पढ़ रहे थे। मास्टर जी की बड़ी बहू ने मास्टर जी से बाहर दुकान से दूध लाने को कहा। मास्टर जी ने कहा, बेटा मैं तो व्हील चेयर पर हूँ, मैं कैसे दूध ला सकता हूँ? तब मास्टर जी के बहू ने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, जब कहीं घूमना फिरना होता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना होता है, तब तो धीरे धीरे आप चले जाते हैं। आज जब आपको दूध लाने को कह रही हूँ तो आपको जाने में दिक्कत हो रही है। आपको दिख नहीं रहा कि घर में मेहमान आए हैं, दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उन्हें चाय बनाकर देना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका पैर दर्द नहीं करता, आप बस नाटक करते हैं कि आपको कुछ करना ना पड़े। यह सुनकर सुखीराम जी रोने लगते हैं। उन्होंने कहा, बहू कैसी बातें करती हूँ, मेरे पैर में रॉड डाला गया है, मेरा पैर बहुत दर्द करता है। बहू, मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ, मैं दूध नहीं ला सकता, तुम किसी और से मंगवा लो। यह सुनकर सुखीराम जी की बहू ने उन्हें बहुत कुछ खरी खोटी सुना दिया और तुनकते हुए घर में चली जाती है। वह दिन किसी तरह बीता। अगले दिन सुखीराम जी चाय के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन सुबह से 9 बज चुके थे, अभी तक उन्हें चाय नहीं मिली थी। जब सुखीराम जी ने 3-4 बार आवाज लगाई, तब जाकर उनकी बहू अपने कमरे से आती है। उनकी बहू नीना ने कहा, अच्छा, चाय तभी मिलेगी जब आप बाहर से दूध लेकर आएंगे, तभी मैं आपको चाय पिलाऊंगी। देखती हूँ अपने लिए आप दूध लाते हैं या नहीं। बूढ़े, अगर तुझे चाय पीना है तो दूध लाना होगा, नहीं तो पड़े रह बिना चाय के। अपने बहू के मुंह से ऐसा अपशब्द सुनकर सुखीराम जी सहम जाते हैं। जो बहू आज तक बाबूजी बाबूजी किया करती थी, आज वो बाबूजी से बूढ़े पर आ गई थी। किसी तरह इंतजार करते करते 11 बज जाते हैं। बहू ने उन्हें न चाय दिया न ही खाना। 12 बज चुके थे। बहू खाना बनाकर तैयार कर देती है, घर में बच्चों को खिलाती है, अपने खाकर अपने पति के लिए टिफिन पैक करती है और उस टिफिन को उसके ऑफिस भेज देती है। यहाँ पर सुखीराम जी के लिए एक भी निवाला नहीं रहता। सुखीराम जी की बहू ने उन्हें चाय और खाना भी नहीं दिया। यह देखते देखते सुखीराम जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं कि कैसे जरा सा बीमार हो जाने पर तो उनकी पत्नी उनके लिए दिन भर भाग दौड़ करती थी। कैसे कमला जी अपने पति सुखीराम जी का देखभाल किया करती, दिन भर एक पैर पर दौड़ती रहती। गर्म पानी, दवाइयाँ, खाना, चाय, फल फूल इत्यादि काट कर दिया करती थी ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और यहाँ पर सुखीराम जी जरा सा दूध नहीं लाए तो उनकी बहू ने उनके ऊपर कहर ढाना शुरू कर दिया। क्या दिन आ गए थे जिनके कमाए हुए पैसे से इतना बड़ा घर बना था। आज उसी घर में रहते हुए उनके बहू बेटों ने उन्हें विरक्त कर दिया था। उनकी कोई कदर नहीं थी। इतना सब सोचते सोचते सुखीराम जी रो पड़ते हैं। आज उनकी पत्नी होती तो उन्हें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं।
चाहे बेटे कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाएं, जीवन साथी का ही सहारा तो होता है जो उन्हें जीवन भर थामे रखता है। पता नहीं बेटों के दिमाग में कब क्या बात आ जाए कि वो अपने माँ बाप को दुत्कार दें। खैर किसी तरह सुखीराम जी अपने व्हील चेयर पर ही धीरे धीरे करके और जैसे ही वे अपने चौखट को पार करने लगते हैं, उनके व्हील चेयर का पहिया डगमगा जाता है और वे औंधे मुंह धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उनके नाक से खून निकलने लगता है, उनका पैर भी छिल जाता है, माथे पर चोट आ जाती है और वे कराहने लगते हैं। धड़ाम की आवाज़ सुनकर सुखीराम जी की बहू घर में से बाहर आती है और वह अपने ससुर को उठाने के बजाय उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। तो यह बुढ़ा गिर गया, अब लो, इतने पैसे क्या कम लगे थे, अब और भी पैसा अपने ऊपर फुकवाना चाह रहा है। यह बुढ़ा तो हमें जीने नहीं देगा, सिर्फ जीवन भर इसकी दवाइयों का खर्चा उठाते रहो। अब देखो, बुढ़े ने अपना सर नाक मुंह सब फोड़ लिया है, अब तो डबल खर्चा लगेगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे मायके में 4 दिन बाद शादी है, मुझे शादी में जाना है, मुझे ढेर सारा शॉपिंग करना है। यहाँ पर यह बुढ़ा अपने को तोड़ फोड़ लिया। अरे बुढ़े, तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत थी? तू घर में चुपचाप नहीं बैठ सकता? सुखीराम जी अपने बहू की सारी बातों को सुन रहे होते हैं और आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। बहू ने उसे उठाना भी जरूरी नहीं समझा और पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। सुखीराम जी जमीन से उठ नहीं पाते और वहीं पर पड़े रहते हैं। उनका बड़ा बेटा घर आता है, उसने अपने पिता को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो उन्हें उठाकर व्हील चेयर पर बैठाता है और वो भी खरी खोटी सुनाने लगता है। क्या पापा, आपको जब चला नहीं जाता तो फालतू चलने की कोशिश क्या करते हैं? गिर गए ना, अब तो खर्चा मेरे ही मत्थे पड़ेगा। छोटा भाई तो कुछ देने वाला नहीं, मैं कब तक आपका बोझ ढोता रहूंगा? आपने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, घर में पत्नी की किचकिच और ऊपर से आप। ऐसा कहते हुए बिना हाल चाल, बिना मरहम पट्टी किए हुए उनका बेटा अपने घर के अंदर चला जाता है और न जाने किस बात पर दोनों पति पत्नी में जोरदार बहस हो जाती है। जब लड़ाई और झगड़े का आवाज सुखीराम जी के कान में जाता है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि यह लड़ाई और झगड़ा उन्हीं की वजह से हो रहा है। सुखीराम जी के नाक से बहता हुआ खून वहीं पर जम गया था, माथा फूटकर काला हो गया था, पैर भी सूज गया था, लेकिन बेटे ने उनका सुध लेना जरूरी नहीं समझा। जब सुबह हुआ तो सुखीराम जी की बहू उन्हें चाय लाती है। चाय पिलाकर उनके बेटे ने उनका मरहम पट्टी किया और इलाज के बहाने दोनों बेटे बहू उन्हें सूरत ले आए और वहां पर एक वृद्धा आश्रम में छोड़ गए। उनके बहू बेटों ने कहा कि यहाँ पर उनके उम्र के लोग हैं, उनका मन लगा रहेगा और हम लोग तो आपसे आते जाते मिलते रहेंगे। उन्होंने प्रेरणा से कहा, बेटी, तब से 6 महीने हो गया, आज तक कोई नहीं आया। कहते कहते सुखीराम जी फफक कर रोने लगे। तभी प्रेरणा का पति प्रशांत डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने देखकर कहा कि इनका फिजियो चालू करवाना होगा और कुछ दवाइयाँ भी बताई जो रेगुलर लेनी होगी। प्रेरणा ने सुखीराम जी को विश्वास दिलाया और उसने सुखीराम जी को अपने साथ ले जाने को कहा। इस पर वृद्धा आश्रम वाले भी तैयार हो जाते हैं। प्रेरणा और उसका पति प्रशांत सुखीराम जी को लेकर अपने घर आते हैं और वहां पर डॉक्टर से अच्छे तरीके से इलाज करवाते हैं, समय समय पर दवाइयाँ देते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं और प्रेरणा की बेटी भी सुखीराम जी से काफी घुल मिल जाती है। अब सुखीराम जी के सेहत में काफी सुधार हो गया था। वह अपना नित्य कर्म खुद ही कर लेते थे। सुखीराम जी को बेटी के रूप में प्रेरणा और बेटे के रूप में प्रशांत मिल चुका था। छोटी सी प्यारी सी उनकी नातिन, और इस तरह से सुखीराम जी अपने बाकी के जीवन को सुख से बिताते हुए भगवान को प्यारे हो जाते हैं। अपने मरने से पहले उन्होंने प्रेरणा से कहा था, बेटा, मैं मर जाऊं तो आप ही लोग मेरा अंतिम संस्कार करना, मेरे बेटे बहू को मत बुलाना। एक दिन अचानक सुखीराम जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। प्रेरणा और प्रशांत ने सुखीराम जी का अंतिम संस्कार किया। करीब 2 महीने बाद
कुछ जरूरी सामान और दवाई लेकर आश्रम के ऑफिस में पहुंची तो वहां पर दो सज्जन बहुत ही कहासुनी कर रहे थे मैनेजर से। वे सब मैनेजर से कह रहे थे कि मेरे पिता की जब मृत्यु हो गई तो आप लोग मुझे क्यों नहीं बताएं, हम लोग समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, हमें उनका अंतिम संस्कार तो करना था। तभी मैनेजर साहब ने प्रेरणा से कहा, प्रेरणा, यही सुखी राम जी के बच्चे हैं, अपने पिता के तर्पण के लिए शांति पाठ कराना चाहते हैं भव्य रूप में। तभी उसमें से एक सज्जन आगे बढ़कर कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत खराब है, इन लोगों ने तो 13वीं के बाद हमें सूचित भी नहीं किया। अब हमें समाज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए हमें एक भव्य शांति पाठ रखना है, उनकी याद में आप जरूर आइएगा। कहते हुए सुखी राम जी के बच्चों ने प्रेरणा को अपना कार्ड पकड़ाया। कार्ड देखते ही प्रेरणा को अजीब सी घुटन होने लगी। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली और कार्ड को फाड़कर फेंक देती है और अपने बनारसी भाषा में बड़बड़ाने लगती है, जीते जी बाप के पानी नहीं, मरले के बाद पिंडा। जिस माता पिता को जीते जी बच्चे उन्हें, प्रिय दोस्तों, जिस माता पिता को जीते जी बच्चे सेवा नहीं करते, उनकी आत्मा को शांति नहीं देंगे। प्रिय दोस्तों, जीते जी कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का सेवा नहीं करेगा तो क्या मरने के बाद हवन पूजन भव्य शांति पाठ करवाने से क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? जब जीते जी उनके आत्मा को शांति नहीं मिली तो क्या मरने के बाद मिलेगी? वाह रे समाज, जीते जी तो कोई नहीं पूछता, लेकिन मरने के बाद लोग ढोंग करने लगते हैं, समाज को दिखाते हैं कि वो अपने माता पिता के शांति के लिए कितना बड़ा पाठ रख रहे हैं, कितना बड़ा ब्राह्मण भोज करवा रहे हैं। जीते जी अपने माता पिता का सेवा नहीं किए तो क्या मरने के बाद तुम्हारा यह सब कुछ वे स्वीकार करेंगे? ऐसे बच्चों को तो कहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।